भारत देश में संकष्टी चतुर्थी का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस चतुर्थी को तिलकुटा चौथ, संकटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये व्रत स्त्रियां संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है और भक्तजन भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत रखते हैं। इस दिन जो साधक बप्पा की पूजा सच्ची भक्ति और भाव के साथ करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इससे श्री गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनचाही इच्छा पूरी होती है। चतुर्थी के दिन सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखने से इस व्रत का पूरा लाभ मिलता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा के साथ ही पूरे शिव परिवार की भी पूजा करें। पूजा के दौरान देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इसके बाद गणेश जी को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाएं। आइए जानते हैं कि इस दिन गणेश जी को किन चीजों का भोग लगाएं। भगवान गणेश मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। घर पर बनाकर भी मोदक का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी को बूंदी लड्डू भी प्रिय है। ऐसे में उन्हें लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके साथ ही खीर, फल और मिठाई का भोग लगाना शुभ साबित हो सकता है। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा कैसे करें। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नादि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद गणेश जी की पूजा की शुरुआत करें। गणेश जी की पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणेश जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं और फिर धूप दीप जलाएं। इसके बाद शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणेश जी की पूजा करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। सत्ययुग में महाराज हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित व दीर्घ आयु थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया पर आंवा पका ही नहीं। बार बार बर्तन कच्चे रह गए। अपना नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से पूछा तो उसने कहा कि किसी बलि देने से ही तुम्हारा काम बनेगा। उसी दिन विधवा ब्राह्मणी ने माघ माह में पड़ने वाली संकट चतुर्थी का व्रत रखा था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब वही कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसने आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई और विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसने बैठे ही खेलते हुए बालक को देखा। इस घटना की जानकारी उसने राज दरबार में दी और राजा के सामने अपनी गलती भी स्वीकार की। तब राजा ने अपने मंत्री को बाहर भेजा जानने के लिए कि वो पुत्र किसका है और कहाँ से आया था। जब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वे वहां तुरंत पहुंच गई। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने सकट चौथ व्रत के विषय में बताया। तब राजा ने सकट चौथ की महिमा को मानते हुए पूरे नगर में गणेश पूजा करने का आदेश दिया। उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था।